हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग बताने वाले हैं। इसकी कटिंग की वीडियो हमने पहले ही इस चैनल पे डाल दी है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा ताकि ये वाली वीडियो आपके समझ में आए अच्छे से। तो सबसे पहले हम नेक तैयार करेंगे। नेक को हमने कैनवास पे कटिंग किया है और इसको हमने लाइनिंग पर प्रेस लगा लिया है। अब इसको हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों को तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे पिन से सेट करके। तो फ्रंट और बैक का हम दोनों साथ में ही अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसे अटैच करने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और अभी हमने इसको डबल फोल्ड में रख लिया है और उसके बाद जो मार्जिन वाला हिस्सा है हमारा उसको छोड़ करके बाकी जो है उसका आधा करेंगे और ऐसे हम निशान लगा लेंगे 4 इंच का दोनों तरफ डार्ट प्लेट डालने के लिए। तो ये डार्ट प्लेट हम दोनों तरफ डालेंगे। एक तरफ हम प्रिंसेस का शेप देंगे और दूसरी तरफ बस हम ऐसे 4 इंच पर डाल देंगे। इसको बराबर से करके हमने आधी इंची ली है, आप जितना आपकी साइज हो उस हिसाब से ले सकते हैं। अभी हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए हम इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद हम बीच से सिलाई लगा लेंगे ताकि इधर उधर ना हो नेक। और उसके बाद हम कैनवास पर एक पॉइंट छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे ही आपको राउंड में सिलाई लगा लेना है और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग में आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है, जितना हमने कैनवास कट किया है बस उसके बराबर कट करना है। उसके बाद इस पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि सिलाई ना कटे ऐसे ही। और उसके बाद इसको पलट करके कैनवास के ऊपर से हम एकदम साइड से ही सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारा फिनिशिंग बना रहे इससे। तो ऐसे ही हम पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमने इसको देखा कि ये थोड़ा कम बैठेगा तो इसलिए हम इसमें प्रिंसेस शेप देने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने निशान लगा ली है और वैसे ही हम सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे हमारा प्रिंसेस शेप रहता है हम बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगाएंगे इसकी। ये बिना कटिंग वाला प्रिंसेस कट है, ऐसे भी बहुत अच्छा शेप आता है। तो हम ऐसे ज़्यादा कपड़ा नहीं लेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे पकड़ते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों आए बीच पे। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा प्रिंसेस का शेप। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इसको थोड़ा धीरे धीरे लगाना रहता है ताकि फिनिशिंग से लगे। इस तरीके से ये हमारा बन गया है प्रिंसेस का शेप। बैक में हम सिर्फ प्लेट ही डालेंगे। तो अब ये हमारा तैयार हो गया है। इसमें हम 2 सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा धागा टूटे ना। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा बन गया है। और हमने जो दूसरा वाला बनाया था फ्रंट और बैक का, इस तरीके से मिला करके दोनों सिलाई चलाएंगे। तो जो हमने कैनवास की कटिंग करी है इन दोनों का जो सीजन चलाया गया है उसको बराबर से रखेंगे। उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके। उसके बाद हम इस पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, इसको बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। ये जो सिलाई लगाएंगे हम इसको बड़े टाके से लगाएंगे क्योंकि खोलना रहेगा, तो हम इसको बड़े टाके से लगाएंगे तो जल्दी खुल जाएगा। तो इस तरीके से हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही हमारा नेक बन गया है और अभी हम इसका जो अम्ब्रेला हमने घेरा कट किया था अब उसको अटैच करेंगे। तो ये हमारा 2 था, अब हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। एक के ऊपर एक सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ होनी चाहिए और ऐसे हम रख करके इस पर आधी इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे और टाकी को हम सेट कर लेंगे छोटे पर।
ऐसे ही। तो ऐसे ही है, हम सिलाई लगा करके अभी इस पे हम जो ये घेरा है इसको हम नापेंगे। तो देख लेते हैं ये हमारा कितना आता है। हमको 34 इंच चाहिए तो उसका आधा आएगा 17 इंच। तो अभी ये 1.5 इंच ज़्यादा है, तो इसको ऐसे ढीला छोड़ते हुए हम चलाएंगे। ये ज़्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि ये कपड़ा जो है वो वहाँ से फैल जा रहा है, तो इसीलिए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि ये हमारा सेट हो जाए, फैले ना, और अच्छे से जैसे हमने कटिंग करी थी वैसे ही हमारा रहेगा, फिर अटैच करने पर भी नहीं फैलेगा। तो अभी हमने ऐसे, उसके बाद हम इसको डबल फोल्ड में कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हम कमर चेक कर लेंगे कि हमारा जितना चाहिए उतना है कि नहीं। तो हमें 17 इंच चाहिए था, तो हमारा ये 17.5 इंच है, तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और उसके बाद हम जो हमने घेरे की कटिंग करी थी उसको कमर से पकड़ते हुए इसको बराबर से फोल्ड करके कुछ इस तरीके से हम सीधा करके, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देंगे, नहीं तो ये हमारा गोल घेरा नहीं आएगा। तो अभी हमने इसको कटिंग कर दिया है, इसको बराबर से चेक कर लेंगे कि हमारा सिलने के बाद बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारा थोड़ा छोटा पड़ा है, इसको भी हम काट देंगे, और उसके बाद हम इसके घेरे का फोल्ड कर लेंगे। वो ऐसे हम पहले सिंगल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसको एक ही बार में अगर हम फोल्ड करेंगे तो उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें, तो इसलिए हम इसको पहले एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद करने के बाद हम इसमें दोबारा फिर से फोल्ड करके एक बार और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा गोल घेरा कोई भी हो, अगर आप इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये आपका बहुत अच्छे से बनेगा। तो ये हमारा एक बार सिलाई लग गई है, इसको एक फोल्ड और करेंगे, उसके बाद हम दूसरी सिलाई लगा देंगे। तो हमारा पीछे से देखने में सामने से मतलब एक ही सिलाई दिखेगा, दूसरा वाला नहीं दिखेगा, दूसरा फोल्ड करके अंदर हो जाएगा। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा फिनिशिंग के साथ, जैसे हम पिको करवाते हैं तो रहता है कुछ वैसा ही रहेगा। पिको ज़्यादा ही अच्छा रहता है, अगर आप पिको करवाते हैं तो यह और भी अच्छा लगता है अम्ब्रेला में। लेकिन अगर आपके पास पिको वाली मशीन नहीं है और आप कहीं दूर जाना पड़ रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो अभी हमने अस्तर और ये जो मेन फैब्रिक है इसको रख करके अटैच कर लेंगे कमर के पास से इस तरीके से। ये हमारा अच्छे से सेट करके हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही हम पूरे पे सिलाई लगाते जाएंगे अच्छे से सेट करके कपड़े को। तो ऐसे ही हमारा सिलाई लग गया है अच्छे से। और अब हम स्लीव तैयार करेंगे। स्लीव को पहले हम 2 पॉइंट अंदर की तरफ मोड़ेंगे, उसके बाद फिर आधा इंची मोड़ेंगे और ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसको बीच से पकड़ते हुए हम बराबर से रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम फ्रंट का गहराई दे देंगे। तो फ्रंट में हम आधा इंची का गहराई दे रहे हैं और इसको फ्रंट और बैक का जो जिस तरफ का है ऐसे ही रख करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसको सिलाई लगाते वक्त ज़्यादा खींचना नहीं है कपड़े को। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो ये फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हमने अस्तर नहीं लगाया है तो ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा खींचना नहीं है। और हमने इसमें भी गहराई दे दी है फ्रंट की, और अब इसको सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ये हमारा जो हमारा ऊपर का टॉप पार्ट है ये तैयार हो जाएगा इसकी फिटिंग लगाने के बाद।
तो इस तरीके से हम इसको रखते हुए डबल फोल्ड में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो 5 इंची हमारी चौड़ाई है, तो हम 5 इंची पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने 1.5 इंची मार्जिन छोड़ा हुआ था, तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी निशान लगा करके सिलाई लगा लेंगे। तो निशान हमने पहले से ही लगा रखा है, उसी पे हम सिलाई लगा लेंगे। जो कम ज़्यादा होगा दोबारा सिलाई लगा करके बराबर कर लेंगे। तो ऐसे हम नाप लेंगे इसको भी। दाहिनी साइड हमें 1 पॉइंट ज़्यादा लेना रहता है। तो ऐसे हमने इसकी भी स्टिचिंग कर दी है। अब इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम घेरे की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा 17 इंच आ रहा है। और अब हम घेरे का जो खुला हुआ भाग है इसको भी हम जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से मेन फैब्रिक को जोड़ेंगे ताकि बाहर से देखने में अच्छा लगे और ये दोनों अलग अलग रहें। अगर हम साथ में जोड़ते हैं तो एक तरफ से ये अटैच हो जाएगा, तो उठेगा नहीं। अगर हम मान लो उठाना चाहें अस्तर अलग या फिर ऊपर का अलग, तो नहीं होगा। तो ऐसे सिलाई लगाएंगे तो हमारा दोनों अलग अलग रहेगा और फिनिशिंग भी बनी रहेगी। तो एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर देंगे। तो इसकी सिलाई लगाने के बाद मेन फैब्रिक की अब हम अस्तर में सिलाई लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक को हम सिलाई से हटा देंगे, उस पर सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम अस्तर में सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमने बराबर से सिलाई लगा दी है। अभी कपड़े को ऐसे ही हम रखेंगे, उल्टा भाग ऊपर की साइड होगा और हम चेक कर लेंगे कि हमारा टॉप पार्ट और इसका घेरा दोनों बराबर है कि नहीं है। तो हमारा बराबर है, तो इस तरीके से रख करके हम पिन लगा लेंगे। दो तीन जगह पर हम पिन से अटैच कर लेंगे ताकि हमारा सिलते वक्त दिक्कत ना हो। ऐसे ये हमारा पिन लग गया है और अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे बराबर से करते हुए। इसी के साथ हमारा फ्रॉक बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये फ्रॉक पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। और हमें कमेंट करके बताइएगा अगर हमसे इसमें कोई भी गलती हुई हो, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आगे से हम ध्यान रखें। और इस पे हम ऐसे ही डबल सिलाई लगा देंगे। तो अभी ये हमारा अटैच हो गया है। कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक आएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।